इसकी जो टोटल सैलरी होती है मतलब वो इनकी सेविंग ही होती है। इसमें इनकी सैलरी में से इन्होंने कुछ भी नहीं खर्चा करना, वो सारा खर्चा कंपनी का। रूल है, एक उंगली टूट जाए काम पे आपकी तो आपको 5,000 देते हैं। वो 5,000 की सैलरी 3,000 के आसपास मतलब 2500 मिल जाती है, 2500 मिलती है। और लगभग रूम होता है, जो रूम आपको खुद को ही लेना पड़ता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आज की वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि सिंगापुर में एस पास और वर्क परमिट, इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है और क्या इसकी सैलरी कितनी होती है और इसके रूल्स क्या हैं और कौन सा अच्छा है और कौन सा कम अच्छा है, कौन सा लेने इसकी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कॉस्ट वगैरह क्या कुछ आती है इसकी, वो सारा कुछ कोशिश करूँगा इस पर बात करने के लिए। तो और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वर्क परमिट की। और जो वर्क परमिट है ये एक जैसे कि हम बात करें एक लेबर कोटा होता है, उसमें आता है वर्क परमिट। इसकी ज़्यादा मतलब इसमें एजुकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो वर्क परमिट है इस ये होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वाले, क्लिनिक वाले, वो लेबर कोटे में आते हैं। और इसकी बेसिक जो सैलरी है वो सैलरी होती है $600, $650, $500, इतनी सैलरी होती है। और जो इसकी बात करें कि मतलब मंथली जो इसके वर्कर होते हैं, मंथली उनका कितना बन जाता है, टोटल जो सैलरी होती है वो होती है 800, 900, 800 तो नहीं, 900, 1000, 1100 इसके आसपास उनकी मतलब टोटल सैलरी आ जाती है। क्योंकि वो ओवर टाइम भी लगाते हैं। उनकी जो टाइमिंग होती है वो होती है मेन 8 घंटे काम करने के दिन में, और ये करते हैं 11, 12, 13 घंटे काम करके और 1100, 1200 इतने कमा लेते हैं। और जो फैक्ट वाली मेन बात है कि इनका जो वर्कर होते हैं, इनका ऊपर एक पैसा भी खर्चा नहीं आने देती इनकी कंपनी। जैसे कि कोई भी कहाँ आना जाना है, जो भी काम पे जाना है तो वो खुद लेके जाते हैं, खुद छोड़ के जाते हैं मतलब इनके रूम तक। और जो बात करें इनका जो रूम होता है, जो वर्क परमिट वाले हैं, इनका रूम भी लगभग वो ही देते हैं जो कंपनी वाले देते हैं, उनका ही रूम होता है। इनको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सेकंड बात है कि ये सारे वर्कर डोमेट्री में रहते हैं। डोमेट्री होती है कि एक मतलब उनका ही अलग एक बिल्डिंग होती है वहाँ पे कंपनी की, उनके ही सारे वहाँ पे वर्कर होते हैं उसमें। और अगर इसका जो एक नेगेटिव बात है कि लगभग ज़्यादा कंपनी और ज़्यादा डोमेट्री वाले हैं जो, उनका ये रूल है कि वो डोमेट्री से बाहर नहीं जा सकते जब कंपनी ड्यूटी पे नहीं, जब काम पे नहीं है उसके बाद भी बाहर नहीं जा सकते। गेट पे गार्ड बैठा होता है और अगर एक आधा घंटा जाना है तो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कंपनी का रूल है कि आप परमिशन लेके जा सकते हो। कुछ कंपनी तो ऐसी भी हैं कि उनका रूल है कि आप जा ही नहीं सकते बाहर, मतलब वो अंदर अंदर ही रहते हैं। और कभी कभी जाना हो तो वो कई बार होती है कि लड़कों की गार्ड के साथ मतलब अच्छी सेटिंग हो जाती है, अच्छी बातचीत होती है तो पूछ के चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अगर ज़रूरत होती है, कुछ बाहर से बाय करना होता है तो एक आधा कुछ ऐसे मतलब घंटा चले जाते हैं। और जो मतलब कहने की बात है कि इनका ऊपर खर्चा कुछ भी नहीं आता। रूम का कंपनी देती है, खाने का कंपनी देती है, और जो आना जाना जो भी होता है वो काम पे वो भी कंपनी ही अफोर्ड करती है। इसके लिए इसकी जो टोटल सैलरी होती है मतलब वो इनकी सेविंग ही होती है। इसमें इनकी सैलरी में से इन्होंने कुछ भी नहीं खर्चा करना, वो सारा खर्चा कंपनी करती है। पॉजिटिव बात यह है कि जो इन्होंने 1000 कमाया, 1000 इनकी जेब में ही है, वो इनकी सेविंग ही है। उसका 50-55 हज़ार के आसपास जितना भी बने अपने घर भेज सकते हैं, सेविंग ही है। और जो इनकी सैलरी होती है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 500-600 बेसिक होती है, ठीक है। और इसके दूसरी बात करें कि एस पास और ई पास उससे भी बड़ा होता है। और जो एस पास है इसमें जो कि बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जो मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है एमओएम के मतलब एमओएम के अकॉर्डिंग जो होती है वो होती है 3,000 के आसपास, $3,3200 सैलरी। और जो लगभग बॉस होते हैं वो लगभग देते हैं आपको 2500 के आसपास मिलती है हर एक वर्कर को सैलरी, इतनी दे देते हैं। बाकी उनको एमओएम को लेवी पे करनी पड़ती है, क्योंकि मतलब इंश्योरेंस बोल सकते हैं। जैसे कि कभी आपको मतलब कोई सर्टिफिकेट लग जाए तो आपको जो मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। किसी को कई बार इंजरी हो जाती है, कुछ ज़्यादा इंजरी हो जाती है तो गवर्नमेंट पैसा देती है। और इस पे भी मैं बात करूँगा कि यहाँ पे कुछ वर्क परमिट वाले आसपास वाले बहुत ज़्यादा लाखों डॉलर पैसा कमाते हैं इस चक्कर में, अपने आप को ही जो मतलब कुछ अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के, कुछ वगैरह मार के खुद को नुकसान पहुंचा के। ऐसे बहुत केस देखे हैं मैंने खुद के।
और मेरे खुद के टच में जो मेरे साथ रहते हैं ऐसे उन्होंने भी किया हुआ है। और मैं बात कर रहा था कि जो आसपास की सैलरी 3000 के आसपास मतलब 2500 मिल जाती है, 2500 मिलती है। और लगभग रूम होता है, जो रूम आपको खुद को ही लेना पड़ता है। जैसे आपने खुद को अपना ही रूम होगा, अपने खुद ने पे करने अपनी सैलरी में से, लगभग ऐसा ही होता है। ज़्यादातर 70-80% ऐसा ही यही रूल है कि अपना खुद का रूम देखो। और जो यहाँ पे अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि आप ड्यूटी के बाद आप कहीं भी सिंगापुर में घूमो, आप आज़ाद हो। आपको कोई डोमेट्री में रहने की ज़रूरत नहीं है, रूम में, कंपनी के रूम में। और आप कंपनी जब आप काम से निकल के उसके बाद आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी बैठो सिंगापुर में, किधर भी आओ जाओ खाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी पे जाना होता है, बस। ये पॉजिटिव बात है एस्पास की। और जो इसका अप्लाई करने वाला जो सिस्टम है, इसकी क्वालिफिकेशन भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोस्ट होती है, एस्पास वाला जो एस्पास होल्डर होता है, उसकी थोड़ी एक रिस्पेक्ट होती है। उसका या तो वो एक सीनियर वर्कर होगा या मैनेजर तक का उसकी पोस्ट होगी। इसीलिए एस्पास की वैल्यू भी बहुत है। अगर आपने एस्पास अपना ख़त्म करके, जो आपका बॉस अपनी कंपनी होगी तुम्हारी, वो आपको एक्सपीरियंस लेटर देगी। उसका बेनिफिट भी बहुत होता है अदर कंट्री में, क्योंकि यहाँ के एस्पास का एक अच्छा लेवल है। और कहीं और कंट्री में जाना तो आपने मतलब वो उसके साथ अप्लाई करोगे तो कंफर्म है कि आपको वीज़ा मिलने में इससे हेल्प मिलेगी। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात होगी कि इसकी सैलरी भी ज़्यादा है। और इसकी थोड़ी सी जो मतलब अप्लाई करने की ज़्यादा, अभी नए जो रूल है उसमें ये भी कर दिया है MOM ने कि जो भी वर्क परमिट और एस्पास अप्लाई कर रहा है, और चाहे जो पुराना पहले ही होल्डर है उसने आगे एक्सटेंड करना है। अभी बंदा फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, कि उसको तीनों डोज वैक्सीनेट की लगी होनी चाहिए, फिर ही उसको वो मतलब अप्रूवल देंगे। और यही था एस्पास का और उसका। और दूसरी मैं एक और बात बताने जा रहा था आपको कि यहाँ पे स्टूडेंट नो स्टूडेंट वर्कर जो है वो ऐसा करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुदरती आपको कोई सर्टिफिकेट लग जाती है, और वो तो मतलब आपकी किस्मत थी। कुछ वर्कर ऐसा करते हैं कि खुद अपने आप को कुछ मार के, हाथ पैर उंगलियां वगैरह तोड़ के, अगले दिन जो काम पे जाते हैं वहाँ पे कैमरे के सामने कुछ ऐसी एक्टिंग वगैरह करके नीचे गिर के सामान के ऊपर या ऐसा कुछ भी, थोड़ा कम कैमरे के सामने मतलब ऐसा शो करते हैं कि कुछ थोड़ा एक्सीडेंटली हुआ था। और उसका जो सारा जो मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट है वो कंपनी अफोर्ड करती है, उसका एक पैसा भी नहीं लगने देती, $1 भी नहीं लगता। और उसके बाद उसको जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उसका रूल है कि वो बहुत अच्छे खासे इनको पैसे देते हैं। मतलब लगभग यहाँ पे मैंने बहुत देखे $50,000, 60-80 हज़ार डॉलर, मतलब इंडिया के 40-50 लाख मिलते हैं इनको। मेरे खुद के एक रूम में था, उसने ऐसा किया। यहाँ पे जब मैं सिंगापुर में नया आया था तो यहाँ पे मैंने ऐसे लड़के देखे जो उंगलियां तोड़ने के पैसे लेते थे। मतलब उन्होंने क्या करना वो, और जो तड़वाने भी जाते रहते थे लड़के, मैंने बहुत देखे हैं। पर ये बिल्कुल गलत है, अपना शरीर को नुकसान पहुंचा के क्या करना इस ऐसे पैसे का। और वो लड़के उंगलियां तोड़ते थे, $150 लेते थे। और वो मतलब ऐसे ड्रिंक वगैरह करके, खुद अपना दूसरा लड़का उधर नशे में, अपने आप को बहुत ज़्यादा नशे में करके, और वो पत्थर से उंगलियां तोड़ के, और अगले दिन मतलब उंगलियां का एक उंगली का $5,000, ये MOM का रूल है। एक उंगली टूट जाए काम पे आपकी तो आपको 5,000 देते हैं, वो $5,000। और दूसरा आपका मतलब कुछ सर्टिफिकेट लगने के बाद आपके सारे शरीर का एक्सरे होता है। और जैसे कि एक दिन उन्होंने आपके हाथ का एक्सरे लिया, जैसे आपकी अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, दूसरे दिन उसने आपकी छाती का लिए। तो वो लड़के क्या करते थे, मेरे सामने खुद ऐसा हुआ है, वो जिम लगाने वाले डंबल होते हैं जो, वो उसने यहाँ पे अपने मरवा के रात को सुबह तक पूरी सोच आ जाती थी। अगले दिन एक्सरे करवा के आता। यहाँ पे भी आपने मतलब शोल्डर के भी कुछ पॉइंट लग जाते हैं, कुछ उंगलियों के। अगले दिन जो नेक्स्ट मतलब जो अपॉइंटमेंट आपके अगर टांगों की, अपने टांगों का एक्सरे करवा के आना है, तो यहाँ पे कुछ अपना नुकसान कर लेते थोड़ा बहुत, और यहाँ के कुछ पॉइंट लग जाते हैं। ऐसे पॉइंट होते हैं मतलब हर एक चीज़ का, जैसे उंगली का 5,000 मिलना ही मिलना, अगर इफेक्टेड है कुछ, उसको नुकसान है। ऐसा सारे शरीर में हर एक चीज़ के पार्ट, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का,
और वहाँ के कुछ ज़्यादा पैसे मिलते। ऐसे लड़के करते थे वर्क परमिट वाले अपने शरीर को नुकसान पहुँचा के, और वो मतलब उसको 80,000 70,000 डॉलर मिल जाता। ये एक बहुत गलत चीज़ है, मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कभी भी ऐसा सोचा तक नहीं कि अपने खुद को नुकसान पहुँचाओ, पहले खुद का शरीर तोड़ फोड़ करके फिर पैसे लेने का क्या फ़ायदा। और जो मेन बात थी, मैंने आपको एस पास और स्टूडेंट पास में जो फ़र्क था वो मैं आपको बता दिया कि इसकी वर्क परमिट की जो सैलरी होती है बहुत बहुत कम होती है। ओवर टाइम लगा के जितने भी होते हैं वो आपके सेव ही होते हैं, आपके मतलब आपकी सेविंग ही है। और ऑपोजिट जो एस पास है उसकी सैलरी काफ़ी ठीक ठाक अच्छी होती है, और जो रूम वाला जो रूम कॉस्ट है वो आपको मतलब खुद से पे करना है। और जो मेन बात है वो आप आज़ाद हो, कहीं भी आ जा सकते हो। यही था इसका दोनों का फ़र्क, और बस यही था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।